हम भारत के नक्शे का क्विक रिवीजन जिसमें हम भारत के राज्य, उसकी राजधानी और प्रमुख शहरों को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम भारत की यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और वहां के प्रमुख शहरी इलाकों को देखेंगे। ये क्विक रिवीजन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो ऐसे में आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन सा शहर कौन से राज्य के अंदर है। और मान लीजिए कि आप एग्जाम के लिए नहीं भी देख रहे हैं, तब भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि कौन सा शहर कौन से राज्य में है। इसकी शुरुआत हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हैदराबाद मत लिख देना, कंफ्यूज मत होना। इसके जो प्रमुख शहर है उसमें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति और गुंटूर शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शहरी इलाका है, कमाई बहुत करता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आता है, सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रमुख शहरों में तवांग बहुत ही मशहूर है क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट जाते हैं। पासी घाट और जीरो जैसी जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। असम इसी के बगल में है, बात करोगे तो दिसपुर इसकी राजधानी है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहाट बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर, जहाँ पर तेल की रिफाइनरीज भी लगी हुई हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। बिहार की बात करोगे तो पटना इसकी राजधानी है, सबको पता है। यहाँ में गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये इंपॉर्टेंट शहर हैं। हालांकि कहा जाता है कि बिहार में सिर्फ एक ही शहर है पटना, बाकी सब गांव है। लेकिन ये जो गया है ये टूरिस्ट स्पॉट है, आपको पता है, क्योंकि बुद्ध भूमि यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला था। इसके अलावा भागलपुर बहुत ही फेमस है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। दरभंगा के तो हमारे एस.सी. वर्मा सर भी हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़, रायपुर यहाँ की राजधानी है। भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हो जाते हैं। बिलासपुर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। फिर बात करोगे गोवा की, तो पणजी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रमुख शहरों की बात करोगे तो वास्को द गामा, मडगांव और साथ ही मापुसा यहाँ के कुछ एक इंपॉर्टेंट शहर है, तो इनको आप ध्यान में रख लो। गुजरात की तरफ जाओगे तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट चारों ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पर मानी जाती है। गुजरात के बाद अगर हम हरियाणा की तरफ जाएं तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता था, इसके अलावा फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला यहाँ की प्रमुख सिटीज़ हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट शहर हो जाते हैं। बात करोगे हिमाचल प्रदेश के बारे में तो दो राजधानियां हैं यहाँ पर। अगर गर्मियों की राजधानी की बात करोगे तो वो शिमला है, सर्दियों की है धर्मशाला। यहाँ पर मनाली, कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो टूरिज्म के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। हर साल लाखों सैलानी यहाँ पर आते हैं बर्फ़ देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए, तो यहाँ की अच्छी खासी कमाई टूरिज्म से होती है। बात करोगे झारखंड की तो रांची, हमारे धोनी भैया का घर, रांची यहाँ की राजधानी है। जमशेदपुर, जो जमशेदपुर टाटा के नाम से जिनका नाम पड़ा है, इसके अलावा धनबाद, बोकारो और हजारीबाग यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर है। ऐसा समझ लो कि भारत का उद्योग की रीढ़ की हड्डी जो है वो झारखंड को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स निकलते हैं। इसके अलावा यूरेनियम भी यहाँ से निकलता है। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है। यहाँ पर मैसूर, हुबली धारवाड़, मंगलुरु और बेलगांव बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर माने जाते हैं, इसको आप लिस्ट में रख सकते हो। बात करेंगे केरल के बारे में, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर और कोल्लम यहाँ के प्रमुख शहर माने जाते हैं, तो इस इलाके को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है, इजी है याद रखना, कई बार की भी होगी आपने। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन यहाँ के प्रमुख शहर हो जाते हैं। उज्जैन धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबलपुर की बात करोगे तो एक महान दार्शनिक ओशो यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो मुंबई यहाँ की राजधानी है, माया नगरी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और ठाणे जैसे इंपॉर्टेंट शहर है। हालांकि नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है जिसको आप उपराजधानी कह सकते हो, तो ये भी चीज आप याद रख सकते हो। मणिपुर की बात करोगे तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। चुराचांदपुर, थोबल और उखरुल जैसे शहर यहाँ मौजूद है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग यहाँ की राजधानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। तुरा, जोवाई और नोकपो जैसे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद है। मिजोरम चलोगे तो आइजॉल यहाँ की राजधानी है। लुंगलेई, चम्फाई और कोलसिब ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर, वैसे इसको कोलासिब कहना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट शहर है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। नागालैंड की तरफ जाएं तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। दीमापुर, मोकोकचुंग, इसके अलावा तुएनसांग
ये इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद हैं। जो लोग नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में रहते होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इन नामों को याद करना, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। कटक, राउरकेला, पुरी और संबलपुर यहाँ के कुछ एक इंपॉर्टेंट शहर है। इसमें राउरकेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरी जो है वो जगन्नाथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ टेम्पल वहाँ पर मौजूद है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, क्योंकि आपको पता है कि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है। इसके अलावा लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला जैसे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है राजस्थान के। सिक्किम की तरफ जाओगे तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। नामची, पेलिंग और गेजिंग जैसे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद है। हालांकि पहाड़ी राज्य है लेकिन ये इंपॉर्टेंट शहर हो जाते हैं। तमिलनाडु की तरफ चलें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची जिसको तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं, और सेलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो तमिलनाडु में मौजूद हैं। फिर चलें तेलंगाना की तरफ तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी होती। वारंगल, निजामाबाद, करीमनगर और खम्मम जैसे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद हैं। त्रिपुरा जाओगे तो अगरतला यहाँ की राजधानी है। उदयपुर, धर्मनगर और कैला शहर कुछ एक इंपॉर्टेंट शहर है जो आपको त्रिपुरा में देखने को मिल जाएंगे। बात करोगे उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, प्रयागराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो यूपी की जान माने जाते हैं। उत्तराखंड की तरफ जाएं तो सर्दियों की राजधानी है देहरादून और गर्मियों की है गैरसैंण। गैरसैंण जो है उसको बनाने की बात चल रही है, बहुत कोशिशों के बाद ये बनी है, हालांकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और मसूरी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जहाँ पर टूरिज्म बहुत ही हाई रहता है। आखिर में जो 28वां राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। कोलकाता यहाँ की राजधानी है बंधु, और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आसनसोल यहाँ के कुछ एक इंपॉर्टेंट शहर हैं। आखिर में हम यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ जाएं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, जिसका नाम सितंबर 2024 में बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम लिखना। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट शहरी इलाके हैं। बात करोगे चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है और 2 राज्यों की राजधानी भी है, तो ये अपने आप में ही एक शहर हो जाता है। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की बात करोगे तो दमन यहाँ की राजधानी है और सिलवासा और दीव यहाँ के कुछ एक शहरी इलाके हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दिल्ली की बात करोगे एनसीटी की तो नई दिल्ली राजधानी है, और शहरी इलाकों की बात करोगे तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, द्वारका, सबके सब शहरी इलाके हैं। जम्मू और कश्मीर जिनको बना दिया गया था यूनियन टेरिटरी, श्रीनगर यहाँ की गर्मियों की राजधानी है और जम्मू यहाँ की सर्दियों की राजधानी है। अनंतनाग, बारामूला और गुलमर्ग जैसे शहरी इलाके यहाँ आपको मिल जाएंगे। लद्दाख की बात करोगे तो लेह यहाँ की राजधानी है। कारगिल और द्रास कुछ एक शहरी इलाके हैं यहाँ पर। लक्षद्वीप की बात करें तो कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। अगत्ती और मिनीकॉय यहाँ पर इंपॉर्टेंट शहरी इलाके हो जाते हैं। और आखिर में आप पुदुचेरी की बात करोगे तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। कराईकल, माहे और यनम यहाँ के कुछ ज़िले हैं जो शहरी इलाके में कन्वर्टेड हैं, शहरी इलाके हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है एक क्विक रिवीजन नक्शे का। आई होप आपको समझ में आया हो और ये सारे शहर आपको क्विकली याद हो गए हों। 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।